हरियाणा में निकाय चुनाव के दौरान जहां चुनावी महासंग्राम छिड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इस दौरान सिरसा में एयर होस्टेस गीतिका शर्मा, जिसके तार गोपाल कांडा से जुड़े हुए थे, वो मामला भी एक बार फिर से गूंजा है। आपको बता दें कि गीतिका शर्मा को लेकर कांग्रेस विधायक ने गोपाल कांडा पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हमने गीतिका को नहीं मारा। आपको बता दें कि गीतिका शर्मा का 2012 में उसकी मौत हो गई थी। उसने खुद अपने हाथों से अपनी जीवन लीला खत्म कर ली थी और अब इस मामले को लेकर कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने गोपाल कांडा पर जो है तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमने गीतिका को तो नहीं मारा। आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा ने कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया पर कड़ा हमला बोला था। गोकुल सेतिया ने भी इसका पलटवार किया है और कहा है कि हमने गीतिका तो नहीं मारी, ये व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, ये नॉनसेंस आदमी है और उसकी बेतुकी बातों का जवाब नहीं देना चाहते। दरअसल गोविंद कांडा ने चुनावी सभा के दौरान कहा था कि गोकुल सेतिया ने शहर में आतंक फैला रखा है। उसके नाना स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा ने सिरसा का विकास नहीं करवाया। सेतिया ने गोपाल कांडा की नशा तस्कर संग फोटो शेयर की और एक दिन पहले गोकुल सेतिया ने फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिसमें गोपाल कांडा के साथ एक अफीम तस्कर की फोटो को भी शेयर किया था। और गौरव शर्मा नाम के युवक को सोमवार को ही एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने 2 किलो अफीम के साथ पकड़ा था। गौरव शर्मा को वार्ड नंबर 14 से भाजपा हलोपा प्रत्याशी अंग्रेज बटला ने हलोपा ज्वाइन करवाई थी। हलोपा का पटका गले में डाले हुए गौरव ने गोपाल कांडा के साथ फोटो भी खिंचवाई और फोटो में गोपाल कांडा के पास खड़े अंग्रेज बटला ने गौरव के कंधे पर हाथ रखा। विधानसभा चुनाव में सेतिया और कांडा के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग हुई थी और इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार गोकुल सेतिया और भाजपा समर्थित हलोपा उम्मीदवार गोपाल कांडा के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। सेतिया ने आरोप लगाया था कि 6 बजे के बाद भी पोलिंग बूथ का गेट खुला रह गया और पैसे बांटे गए। सेतिया पोलिंग बूथ के गेट पर चढ़ गए। इसके बाद बीजेपी गोपाल कांडा के समर्थक भी बूथ के बाहर जुटने लगे और आमने सामने हो गए। स्थिति को शांत करवाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। अब आपको बताते हैं कि एक एडवोकेट, माफ कीजिएगा, एयर होस्टेस गीतिका शर्मा केस आखिर है क्या। गीतिका शर्मा ने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी और गोपाल कांडा की कंपनी MDLR एयरलाइंस में वो पूर्व डायरेक्टर रही थी और 5 अगस्त 2012 का ये मामला है, जब दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने फ्लैट में गीतिका ने अपनी ज़िंदगी खत्म कर ली थी। उसने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी थी और पुलिस को गीतिका के घर से एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उसने गोपाल कांडा और एयरलाइंस कंपनी MDLR की मैनेजर अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था। गीतिका ने लिखा था कि मैं अपने आप को खत्म कर रही हूँ, मेरा विश्वास टूट गया है, मेरे साथ धोखा किया गया है। गोपाल कांडा और अरुण चड्ढा ने मेरा विश्वास तोड़ा है। वहीं इस केस से 2023 में गोपाल कांडा पूरी तरीके से बरी हो चुके हैं और इस केस में दिल्ली पुलिस ने गोपाल कांडा और अरुण चड्ढा के खिलाफ केस दर्ज किया था। उस समय गोपाल कांडा को गृह राज्य मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था और कांडा इस मामले में 18 महीने जेल में भी रहे। हालांकि साल 2023 में इस केस से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गोपाल कांडा को बरी कर दिया था। तो अभी निकाय चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार का दौर जारी है, तो ऐसे में वार पलटवार का भी दौर जारी है, जहां नेता एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब ऐसे में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान जो है ये मुद्दा भी सामने आया, जहां कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने गोपाल कांडा के भाई के एक बयान पर बड़ा पलटवार किया, जिसमें उन्होंने गोपाल कांडा पर तंज कसते हुए कहा कि हमने गीतिका तो नहीं मारी है। तो अब देखना होगा कि अब गोपाल कांडा और गोविंद कांडा की तरफ से इसका क्या जवाब आता है।